नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत की सच। बिहार में जमीन खरीदने वालों के लिए अब एक ऐसा नियम आने जा रहा है जिसने गांव से लेकर शहर तक हलचल मचा दी है। क्योंकि अब सिर्फ पैसा देकर जमीन खरीद लेना उतना आसान नहीं होगा। जब जमीन की पूरी कुंडली निकलेगी, उसकी कुंडली खुलेगी और वो भी रजिस्ट्री होने से पहले ही। जी हाँ, सोचिए, आपने जिंदगी भर पैसे कमाई, किसी ने कहा जमीन एकदम साफ है, आपने भरोसा किया, रजिस्ट्री कराई और कुछ दिनों के बाद पता चलता है उस जमीन पर पहले से ही केस चल रहा है, बैंक का लोन है, दो भाइयों का झगड़ा है या फिर सरकारी रोक लगी हुई है। फिर शुरू होता है असली खेल। कोर्ट कचहरी, थाना, वकील और सालों की माथापच्ची। लेकिन अब बिहार सरकार दावा कर रही है कि इस पूरे खेल पर ब्रेक लगाया जाएगा और यही वजह है कि जमीन खरीद बिक्री को लेकर अब एक नई व्यवस्था लागू की जा रही है, जिसे लेकर हर जिले में चर्चा हो चुकी है। क्योंकि अब बिना जांच पड़ताल के जमीन खरीदना मुश्किल होगा। अब सिर्फ कागज लेकर रजिस्ट्री हाउस पहुंच जाना बाकी नहीं रहेगा। अब पहले ऑनलाइन सिस्टम में पूरी जानकारी देनी होगी और वही जानकारी तय करेगी कि जमीन साफ है या विवादित है। सबसे बड़ा सवाल, आखिर ऐसा क्या बदलने जा रहा है? तो समझिए, अब बिहार में किसी भी रैयती जमीन की खरीद बिक्री से पहले 13 तरह की जानकारियां ऑनलाइन देनी होगी और यही 13 दस्तावेज तय करेगी कि जमीन बिकेगी या रुकेगी। इसमें खाता नंबर होगा, खसरा होगा, रकबा होगा, चौहद्दी होगी, जमाबंदी होगी और जमीन बेचने वालों की पूरी जानकारी होगी, उसमें देना होगा। यानी अब आधा अधूरा जानकारी देकर कोई बच नहीं पाएगा। सरकार का कहना यह है कि आवेदन जमा होने के बाद संबंधित सीओ पूरे दस्तावेज की जांच करेंगे और जांच सिर्फ नाम की नहीं होगी, बल्कि ये देखा जाएगा कि जमीन पर कोई विवाद तो नहीं है, कोई बैंक का लोन तो नहीं है उस जमीन पर, कोई सरकारी रोक तो नहीं है, कानूनी पेंच तो नहीं। अब जरा समझिए, पहले लोग गांव में क्या करते थे? जान पहचान वालों से पूछताछ करते थे, दलालों पे भरोसा करते थे। अब वही काम सिस्टम कर रही है भाई, अब ऑनलाइन सिस्टम करेगी। व्यवस्था की सबसे बड़ी कहानी अब यही बन रही है। क्योंकि बिहार में जमीन विवाद कोई छोटी बात नहीं है। कई परिवार बर्बाद हो गए, कई लोग कोर्ट के चक्कर में जा करके थक गए, लगते लगते बूढ़े हो गए, मामला को मारपीट तक पहुंच गई और कई बार तो जमीन के नाम पर खून तक बहा है। क्योंकि लोगों का सही जानकारी समय पर नहीं मिली। किसी ने फर्जी कागज बना दिया, किसी ने विवादित जमीन बेच दी, किसी ने बैंक में गिरवी रखी जमीन ही बेच डाली और खरीदने वाला जिंदगी भर पछताता रहा। अब सरकार कह रही है कि यही खेल रोका जाएगा और सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसके लिए 10 दिन की समय सीमा तय की गई है। यानी आवेदन देने के बाद तय समय में रिपोर्ट जारी करनी होगी। लेकिन यहाँ सवाल भी उठ रहा है, क्या सच में भ्रष्टाचार रुकेगा? क्या सच में दलालों का खेल खत्म होगा? क्या सच में हर सीओ ईमानदारी से जांच करेंगे? क्योंकि बिहार की जमीन व्यवस्था पर सवाल पहले से भी उठते रहे हैं। लोग कहते रहे हैं कि फाइलें दब जाती हैं, काम लटक जाता है और बिना भागदौड़ के भाई काम तो नहीं होता है। लेकिन अब सरकार का दावा है, सम्राट चौधरी का दावा है कि इस बार सिस्टम पारदर्शी होगा और इसी वजह से इसे डिजिटल सुरक्षा कवच की तरह पेश किया जा रहा है। अब जरा एक उदाहरण से समझिए। मान लीजिए आप किसी लड़की या लड़के की शादी कर रहे हैं, तो उसमें सबसे पहले आप क्या करते हैं? तो आप सबसे पहले दोनों के फैमिली को पूछताछ करते हैं, लोग गांव में पता करते हैं परिवार कैसा है, कोई विवाद तो नहीं है, व्यक्ति सही है या नहीं है, ठीक है कि नहीं है। वैसे ही अब जमीन का भी पूछताछ होगी। आप जमीन खरीदने जाएंगे तो सिस्टम आपको बताएगी कि जमीन कैसा है, साफ है या विवादित बातों से घिरा हुआ है।
यही वजह है कि सरकार इसे बड़ा सुधार बता रही है। इसके साथ साथ मोबाइल यूनिट की भी तैयारियां की जा रही है ताकि लोगों को सुविधा मिल सके और प्रक्रिया तेजी से पूरी हो सके। सरकार का कहना यह भी है कि सभी अधिकारियों को प्रशिक्षण भी दिया जाएगा, यानी कि जब पूरा सिस्टम एक नए तरीके से काम करेगा। लेकिन असली परीक्षा अब शुरू होगी, क्योंकि कागज पर नियम बनाना आसान नहीं होता है, लेकिन जमीन पर लागू करना सबसे मुश्किल बात होता है। क्या गांव स्तर पर सही जांच होगी? क्या प्रभावशाली लोगों की भी जमीन उसी नियम से जांची जाएगी? क्या गरीब आदमी को भी उतना ही आसानी से रिपोर्ट मिल पाएगी जितनी कि बड़े लोगों को मिलेगी? पर आने वाले दिनों में नजर रहेगी। लेकिन इतना तो तय है कि बिहार में जमीन खरीद बिक्री का तरीका अब बदलने जा रहा है और जो लोग बिना जांच के करोड़ों का सौदा कर लेते थे उन्हें अब संभलना पड़ेगा, क्योंकि अब जमीन सिर्फ कागज देखकर नहीं खरीदी जाएगी। अब जमीन की पूरी कहानी सामने आएगी और शायद पहली बार जमीन खरीदने से पहले खरीदार को ये पता चल जाएगा कि वो जमीनी संपत्ति है या आने वाली जिंदगी की सबसे बड़ी मुसीबत है। फिलहाल बिहार की राजनीति और प्रशासन में इस नई व्यवस्था को लेकर चर्चा तेज है। आने वाले दिनों में ये साफ होगा कि सरकार का ये कदम वाकई जमीन विवाद खत्म करेगा या फिर ये भी फाइलों में उलझ कर रह जाएगा। लेकिन एक बात तो तय है, अब बिहार में जमीन खरीदने से पहले सिर्फ जेब नहीं दिमाग भी खोलना पड़ेगा। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। तो आई होप आपको यह इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। जो सम्राट चौधरी ये नए नए नियम निकाल रहे हैं, तो आपको ये नियम कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। जय हिंद जय भारत।